वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, आज हम ऐसे क्रीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपने प्लेनेट से उतर के आते हैं अर्थ पे और अपने प्लेनेट को बचाने के लिए और साथ ही में अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए इंसानों को काफी दूर कर देते हैं। लेकिन एक गलती ऐसी हो जाती है कि कहीं ना कहीं ये क्रीचर भी फंस जाते हैं। लेकिन कैसा हो कि जब इन एलियन क्रीचर्स की दोस्ती इंसानों से हो जाए। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी इन एलियंस की दुनिया में चलते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बहुत प्यारी स्पेसशिप दिखाई जाती है जहाँ पे कई सारे कलरफुल एलियंस रहा करते थे। ये एलियंस का नॉर्मल कलर पर्पल ही था, लेकिन उनके इमोशंस के अकॉर्डिंग इनके कलर्स भी चेंज हो जाया करते थे। गुस्से में ये एलियंस रेड हो जाते थे और झूठ बोलने पे ग्रीन हो जाया करते थे। साथ ही में जब डरते थे तो येलो कलर के हो जाते थे। इसी के साथ हमें इस कहानी के मेन लीड कैरेक्टर से मिलाया जाता है। इस एलियन का नाम ओ था, जिसे पूरी कम्युनिटी के अंदर कोई भी पसंद नहीं करता था। इसके गड़बड़ करने के कारण हर कोई इससे दूर रहता था। जिसके बाद हम यहाँ के लीडर स्मैक को देखते हैं। वो बताता है कि कैसे उसने ये लीडरशिप हासिल करी थी। साथ ही में इन्फॉर्म करता है कि वो अपने बहुत बड़े दुश्मन गॉग से बच गए हैं। साथ ही में इस गैलेक्सी के सबसे सेफ प्लेनेट अर्थ पे जाने वाले हैं। इन एलियंस का मानना था कि अर्थ पे रहने वाले इंसान काफी ज्यादा स्टूपिड हैं और यही कारण है कि वो इंसानों को उस जगह से हटा सकते हैं और बाकी सारे एलियंस उनके घरों में रह सकते हैं। जिसके बाद अब ये सारे एलियंस अपनी स्पेसशिप लेके अर्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं। साथ ही सारे लोगों के सामने ये अनाउंसमेंट भी कर देते हैं कि काफी अच्छी तरीके से पीसफुली वो इंसानों को यहाँ से हटा देंगे और उनके प्लेनेट पे खुद रहने लगेंगे। जिसके बाद अर्थ की ग्रेविटी बंद कर दी जाती है और सारे इंसानों को पकड़ के एक साथ में किसी दूसरी जगह पे छोड़ दिया जाता है। थी तो वो जगह अर्थ पे ही, लेकिन सब लोगों को इकट्ठा करके एक साथ में ही रख दिया जाता है। एक तरफ इंसान यहाँ से जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एलियंस अपना सारा सामान लेके इंसानों के घरों में शिफ्ट होने लगे थे। ओ को तो अर्थ मानो बहुत पसंद आता है। अपना सामान लेके वो नए घर में पहुँच जाता है। वो इसलिए ज्यादा खुश था क्योंकि पुरानी प्लेनेट पे उसके घर के आसपास कोई नहीं रहता था, जबकि अर्थ में उसके घर के आसपास कई सारे और घर थे जहाँ पे उसे कई सारे और एलियंस भी मिलते हैं। वो सभी को अपने घर पे इनवाइट करना चाहता था पार्टी के लिए, लेकिन ओ के घर जाने के लिए कोई भी नहीं आता। इसी के कारण वो काफी परेशान हो जाता है। जिसके बाद सीन यहाँ पे एक लड़की पे शिफ्ट होता है जो कि इंसानों के जाने के बाद में सिर्फ अकेली ही यहाँ पे बची थी। वो अपनी कैट के साथ में एक अपार्टमेंट में छुपी हुई थी। वो अपने मॉम के साथ बनाया हुआ एक वीडियो देख रही थी और उसे आवाज आती है कि मानो एलियंस उसके आसपास ही है। उसे पता चलता है कि सारे एलियंस उसकी बिल्डिंग के बहुत करीब आ चुके हैं। इसी के कारण वो अपनी कैट को लेके वहाँ से भागने लगती है। हम देखते हैं कि ओ इस समय मार्केट के अंदर पहुँच चुका था, जहाँ पे वो एक ऑफिसर काइल के पास पहुँचता है और उन्हें अपनी पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन काइल भी उसे इग्नोर ही कर रहा था। वो कहता है कि पार्टी करना हमारे कल्चर में है ही नहीं। वो बात नहीं मानता और ऑफिसर को इनवाइट भेज देता है, लेकिन गलती से वो इनवाइट ग्लोबली चला जाता है, यानी कि यूनिवर्स में हर एक प्लेनेट पे। काइल बताता है कि इस इनविटेशन से गॉर्ग उन्हें ढूंढ लेगा और यहाँ तक पहुँच जाएगा। गॉर्ग अगर एक बार यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब है कि ये सारे क्रीचर मारे जाएंगे। इसी के कारण अब ओ को अरेस्ट किया जाना था। ओ डरा हुआ था और वहाँ से भाग जाता है। ओ का पोर्ट उसे बताता है कि अर्थ पे इस वक्त अगर कोई सेफ जगह है तो वो अंटार्कटिका है, जहाँ पे उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। लेकिन पोर्ट जब ये बात बताता है उसके बाद वो अपने आप ही डीएक्टिवेट हो जाता है। पुलिस के पीछे आने के कारण वो उसी समय भागने लगता है। सेम टाइम पे हम टिप को देखते हैं जो कि अपनी जान बचा के भाग रही थी। इस समय एलियन पुलिस ओ को ढूंढ रही थी। इसके चक्कर में टिप का एक्सीडेंट हो जाता है। ओ और टिप दोनों ही गलती से एक ही मॉल के अंदर पहुंच गए थे और कुछ ही टाइम के अंदर ये दोनों एक दूसरे को देख भी लेते हैं, जिसके कारण बुरी तरीके से डर जाते हैं। टिप ओ को एक रेफ्रिजरेटर के अंदर बंद कर देती है। ओ कहता है बार बार में कि वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो एक फ्रेंडली एलियन है, लेकिन टिप उसकी एक भी बात नहीं मानती। टिप को याद आता है कि कैसे एलियंस के आने से पहले वो अपनी मॉम के साथ बहुत खुश थी और अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। उसी समय एलियंस आते हैं और हर एक इंसान को अपने साथ ले जाते हैं, यानी कि टिप के मॉम भी उनके साथ ही चली गई थी। टिप भी पकड़े जाने वाली थी, लेकिन उसकी कैट उसके ऊपर बैठ गई। इसी के कारण वो स्कैन नहीं हो पाई और इसी के कारण टिप यहीं पे अकेली रह गई। टिप की गाड़ी ठीक नहीं थी, वो एक्सीडेंट के कारण खराब हो गई थी। तब वो अंदर से बताता है कि मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक कर देता हूँ। अब जब टिप के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो ओ से ही मदद लेती है। के बाद स्मैक अपने एलियन से रिपोर्ट लेता है और सभी को बताता है कि गॉड तक मैसेज पहुंचने में अब टोटल 38 आवर्स ही बचे हैं। वो अपने सबसे खास एलियन मेंबर से इसे रोकने का आइडिया पूछता है, जिसमें से एक बताता है कि अगर वो लोग मिलके एक ही अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं तो वो इस मैसेज को डिलीट कर सकते हैं। स्मैक इस बात के ऊपर अग्री करता है, लेकिन जब ये लोग ओ के अकाउंट के अंदर एंटर करते हैं तो पता चलता है कि उसका पासवर्ड काफी ज्यादा वियर्ड है। इसी के कारण वो क्रैक नहीं हो पा रहा है। जब स्मैक उस इन्विटेशन वीडियो को ओपन करके देखता है तो पता चलता है कि ओ ने अर्थ तक आने की हर एक डिटेल उस वीडियो के अंदर भेज रखी है। साथ ही में ये भी लिखा था कि काइल उसका बेस्ट फ्रेंड है। जिसके बाद अब स्मैक जाके सीधा काइल को पकड़ लेता है और साथ ही कहता है कि ये गलती तुम्हारे कारण हुई है, इसी के कारण उसे पकड़ोगी भी तुम ही। दूसरी तरफ ओ अपनी टेक्नोलॉजी और साथ ही में खूब सारी नोजी से उस कार को स्टार्ट कर देता है। टिप को एक कार चलानी नहीं आ रही थी। ओ गाड़ी चलाने के बारे में बताने लगता है, लेकिन पता चलता है कि टिप उसे अपने साथ लेके नहीं जाने वाली थी। ओ कहता है कि प्लीज मुझे अपने साथ ले जाओ, लेकिन तब टिप कहती है कि तुम्हारे कारण मेरी मॉम
चली गई है और अब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। इसी समय ओ को पता चलता है कि पुलिस उसके बहुत ज्यादा नजदीक है। इसी के कारण वो टिप को कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढ दूंगा, तुम बस प्लीज मेरी मदद करो। मॉम का नाम सुनते ही टिप भी बात मान जाती है और ओ को अपने साथ ले लेती है। वो कहता है कि इसके लिए पहले हमें पेरिस के हेडक्वार्टर्स में जाना होगा। जाने से पहले ओ गाड़ी के अंदर अंटार्कटिका का एड्रेस डाल देता है, लेकिन जैसे ही टिप देखती है तो वो एड्रेस को चेंज करके पेरिस में बदल देता है। ये बात साफ हो गई थी कि ओ टिप की मदद नहीं करना चाहता था, बल्कि सिर्फ खुद को सेफ रखना चाहता था। जिसके बाद में ओ अब टिप को अपनी गैलेक्सी के बारे में बताने लगता है कि आज से कई सालों पहले गॉर्ग ने स्मैग को एक मीटिंग के लिए बुलाया था। इस मीटिंग का मेन पर्पस यही था कि दोनों एलियंस कम्युनिटी आपस के अंदर अच्छे से रह सके। स्मैग बात करने से पहले ही डर के वहाँ से भाग गया और जाने से पहले उसे एक स्टोन मिल गया जो कि गॉर्ग का था। इसी के कारण वो उसे चुरा के अपने साथ ले आया। इसी स्टोन को लेने के चक्कर में गॉर्ग इनके पीछे लगा हुआ है। वो बताता है कि ये वही स्टोन है जो कि स्मैग ने अपनी छड़ी के ऊपर लगाया है। जिसके बाद हम काइल को देखते हैं, वो ओ को ट्रैक करते हुए उसी स्टोर तक पहुंच गया था। वहाँ लगे सीसीटीवी से काइल को पता चल गया था कि ओ इस वक्त एक लड़की के साथ में है। जहाँ पे आगे अब सीन वापस से ओ पे शिफ्ट होता है, जो कि इस समय एलियन पुलिस से बचते हुए आगे निकल रहे थे। साथ ही में काइल ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। ये दोनों ही एक जगह जब फ्यूल भराने के लिए और रेस्ट करने के लिए रुकते हैं तो ओ टिप को वहीं पे छोड़ के भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागने से पहले ही वहाँ पे काइल पहुँच जाता है। काइल जब तक ओ को पकड़ पाता तब तक वहाँ टिप आ जाती है, जहाँ पे वो ओ को काइल से बचा लेती है। लेकिन उसे ये भी पता चलता है कि वो अकेला ही यहाँ से भाग रहा है। इसी के कारण वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। अपना काम पूरा करने के लिए वो उसे सीट से बांध देती है। जिसके बाद सीन सीधा पेरिस में शिफ्ट हो जाता है, एलियंस के हेडक्वार्टर पे। ये एक फ्लोटिंग एफिल टावर था। स्मैग यहाँ पे अपने सारे ऑफिसर्स पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि जल्दी अगर हमने कुछ भी नहीं किया, साथ ही भेजे हुए मैसेज को डिलीट नहीं किया, तो हमें इस प्लेनेट से भी जल्द ही भागना होगा। जिसके बाद यहाँ पे काइल आता है और डर के मारे बताता है कि ओ को पकड़ने से पहले ही मैंने उसे इरेज कर दिया। जिसके बाद स्मैग को और ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि इनवाइट मैसेज तो अभी तक डिलीट हुआ ही नहीं था। जिसके बाद सीन यहाँ टिप पे शिफ्ट होता है, जो कि अटलांटिक ओशन के बीच में थी, जहाँ पे वो अपनी मॉम को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। ओ जो कि एक एलियन था, उसे फैमिली के रिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब टिप उसे एक माँ के बारे में बताती है तो ओ बताता है कि उनके प्लेनेट पे तो मशीन ही एलियंस को बड़ा करती है। ओ को पता चलता है कि उसने जितना इंसानों को पागल और बेवकूफ समझा था, इंसान उसे कहीं ज्यादा समझदार और अच्छे हैं। साथ ही में उनके पास बहुत सारे इमोशंस हैं। ओ टिप को ये भी बताता है कि गॉर्ग इतना ज्यादा बुरा है कि जिस भी प्लेनेट पे ये एलियंस रहने के लिए जाते हैं, उन सारे प्लैनेट्स को गॉर्ग बर्बाद कर देता है और अब गॉर्ग इनका पीछा करते हुए अर्थ तक भी आने वाला है। अब तक ये लोग पेरिस के हेडक्वार्टर तक पहुंच चुके थे। ये सारे स्मार्ट एलियंस ओ के अकाउंट को हैक करने की ही कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद मैसेज डिलीवर होने में सिर्फ 2 मिनट बचे थे। इतनी ही देर में ओ ने अपने और टिप के माइंड को एक साथ में कनेक्ट करके अपना पासवर्ड एंटर करने के साथ में उस इन्विटेशन मैसेज को डिलीट कर देता है। इसी के साथ में अब वो टिप की भी हेल्प करता है उसकी मॉम को ढूंढने में। पता चलता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में है। साथ ही में वो सारे एलियंस से अपनी बेटी के बारे में ही पूछ रही थी। बाहर आते ही पता चलता है कि सारी एलियंस की टीम ने उन्हें घेर लिया है। स्मैग इतना ज्यादा गुस्से में था कि ओ की गलती को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसी के कारण वो लोग इसे इरेज करने वाले थे। लेकिन इसी समय टिप, जो कि एक इंसान है, उसने एक ग्रेविटी डिवाइस को पलट दिया था क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट थी और अब पूरा एफिल टावर पलट जाता है। ये दोनों ही बचते हुए अपनी कार के पास में आ गए थे और वहाँ से सीधा ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद में ओ रास्ते में टिप से माफी भी मांगता है और कहता है कि जितना मैंने तुम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड समझा था, तुम इंसान उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और समझदार हो। साथ ही में उन्हें अर्थ पे कभी भी कब्जा करना ही नहीं चाहिए था। ओ और टिप के बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी और साथ ही अब ये दोनों ऑस्ट्रेलिया तक भी पहुंच गए थे। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से कुछ ही देर पहले उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास कई सारे पॉड्स है जिसके अंदर एलियंस है। ऐसा लग रहा था कि ये इनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है कि ये सारे पॉड्स भी कहीं न कहीं भाग रहे हैं। असल के अंदर गॉर्ग इन सबको ढूंढते हुए अर्थ तक पहुंच गया था और उसी से बचने के लिए ये सारे एलियंस किसी नए प्लेनेट की तरफ जा रहे थे। गॉर्ग का एक शिप इनकी कार के बिल्कुल पीछे था। इसी के कारण वो एक वेपन सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे कि गॉर्ग के शिप पे अटैक होता है और वो डैमेज होने के कारण नीचे गिर जाता है। लेकिन इस चक्कर में ओ और टिप की गाड़ी भी खराब हो जाती है और ये लोग भी नीचे आ जाते हैं। इन्हें पता चलता है कि जिस लिक्विड से कार चल रही थी वो चीज डैमेज हो गई है। देखते ही देखते उस कार ने दम तोड़ दिया था। वो साफ साफ कह देता है कि अब ये लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच ही नहीं सकते। टिप अपने सामने देखती है और उसे गॉर्ग के शिप से उड़ता हुआ धुआं दिखाई देता है। ये वही शिप थी जो कि इनके वेपन से क्रैश होकर नीचे गिरी थी। आगे जाने के बाद ओ जब उस शिप को चेक करता है तो उसके अंदर उसे एक डिवाइस मिलता है। ये वही डिवाइस था जिसके कारण गॉर्ग की शिप इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी तो इन एलियंस के पास में भी नहीं थी। पता चलता है कि इस चिप से इनकी कार भी ठीक हो सकती है। लेकिन इसी समय यहाँ पे कुछ और भी गॉर्ग शिप मिलती है। कार को ठीक किया जाता है और उसके बाद ये लोग ऑस्ट्रेलिया की तरफ निकल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही इन्हें दिखाई देता है कि सारे एलियंस यहाँ से गॉर्ग के डर से भाग रहे हैं। लेकिन टिप को तो अपनी मॉम को ढूंढना था। इसी के कारण ये लोग नीचे लैंड करते हैं। ओ को लगता है कि टिप अब उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है और उसे अर्थ पे नहीं रहना चाहिए क्योंकि गॉर्ग इस अर्थ को खत्म करने वाला है और उसकी फ्रेंड भी मर जाएगी। लेकिन टिप को ये बात बहुत बुरी लगती है क्योंकि उसकी मॉम से ज्यादा इस दुनिया में और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं थी। इसी के कारण वो ओ को भी बहुत बुरा भला बोल के अपनी
अपनी मॉम को ढूंढने के लिए चली जाती है। वो डरा हुआ था, उसे अपनी फ्रेंड भी चाहिए थी, लेकिन वो खुद जिंदा भी रहना चाहता था। आखिरकार वो अपने एलियंस के पास में वापस चला जाता है। गॉर्ग अपनी मदरशिप के साथ में आगे बढ़ता जा रहा था। एलियंस बुरी तरीके से डर चुके थे और तभी ओ को एक आइडिया आता है उसके पास जो सुपर चिप थी और अपने शिप के मेन सिस्टम से उसे कनेक्ट कर देता है। जैसे ये चिप इस सिस्टम से कनेक्ट होती है तो एलियंस का ये शिप बहुत दूर चला जाता है, यानी कि गॉर्ग के हमले से बच गए थे। सारे एलियंस हैरान थे कि आखिर कैसे ओ ने इन सब की जान बचा ली। स्मैक को ये चीज अभी भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि आखिर ओ ने ये काम कैसे किया। वो ओ को मारने वाला था, लेकिन तभी बीच में कायल आ जाता है। साथ ही में वो स्मैक को रोक के इस कम्युनिटी का नया लीडर ओ को बना देता है। दूसरी तरफ हम टिप को देख रहे थे जो कि अपनी मॉम को ढूंढ रही थी। काफी ढूंढने के बावजूद भी वो अपनी मॉम को नहीं ढूंढ पाती। उसी समय ओ उसकी मदद करने के लिए लौट चुका था। उसके पास एक ऐसी डिवाइस थी जिसकी मदद से वो उसकी मॉम को उसके पास ले आता है। आखिरकार टिप को उसकी मॉम मिल गई थी। ओ के पास जो छड़ी थी उस पत्थर के अंदर उसे कुछ अलग फील होता है। जब वो उस पत्थर को खोल के देखता है तो उसे पता चलता है कि ये एक पत्थर नहीं बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और शायद यही कारण है कि गॉर्ग इस पत्थर को लेना चाहता हो। अब तक गॉर्ग भी अर्थ के ऊपर अपने शिप को लैंड करा चुका था। टिप ओ की मदद करना चाहती थी, लेकिन ओ चाहता था कि टिप सेफ रहे। इसी के कारण वो ग्रेविटी डिवाइस को ऑन करके टिप को काफी दूर भेज देता है और अकेला ही उस स्टोन को देने के लिए गॉर्ग के शिप के पास में जाता है। पता चलता है कि गॉर्ग अपने वेपन से अर्थ को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर चुका था। ओ इतना ज्यादा छोटा था कि वो गॉर्ग को कभी नहीं दिख पाता। इसी के कारण टिप ऊपर से बैठ के ग्लास की मदद लेती है और गॉर्ग का ध्यान सीधा ओ की तरफ खींच देती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। शिप इतनी स्पीड से आ रहा था कि वो सीधा ओ के ऊपर ही लैंड करता है। ओ को ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि वो पत्थर और खुद में से किसी एक को ही बचा सकता था। इसी के कारण उसने पत्थर को सीधा टिप की तरफ फेंक दिया। टिप को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, लेकिन पता चलता है कि जैसे शिप ऊपर की तरफ आता है तो ओ बिल्कुल सेफ था। अब तक गॉर्ग भी बाहर आ चुका था। ओ बाहर निकलता है और गॉर्ग को उसका स्टोन वापस से दे देता है। पता चलता है कि ये इतना बड़ा एलियन नहीं है बल्कि एक स्टारफिश जैसा छोटा सा एलियन है। जो छोटा सा स्टोन है उसके अंदर उसकी पूरी नई कम्युनिटी है। गॉर्ग ही एक आखिरी ऐसा एलियन बचा था अपनी कम्युनिटी का जो कि अपने आगे आने वाली कम्युनिटी को बचा सकता था। यही कारण था कि इस पत्थर को लेने के लिए वो हमेशा से ही ओ की कम्युनिटी के पीछे पड़ा हुआ था। ओ बताता है कि गॉर्ग यहाँ पे उसके इन्विटेशन से नहीं बल्कि इन एलियंस को ट्रैक करते हुए यहाँ तक पहुँच गया था। जिसके बाद मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि कैसे इंसान और एलियन सब साथ में रहने लगे हैं। ओ को हमेशा से पार्टीज पसंद थी और इस बार भी उसने अपने घर पे सबको इन्वाइट किया था और साथ ही में पूरी गैलेक्सी से यहाँ पे गेस्ट आ रहे हैं। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में। तब तक के लिए टाटा।